हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है साउंड। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है साउंड, क्लास 11th का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, वेव ऑन अ स्ट्रिंग को समझेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ वेव क्या दिया है। टाइप्स ऑफ वेव, वेव क्या होता है ये आप सबको पता होगा। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। उन सब टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधे हमारे जो बुक में दिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो हम लोग को दिया मैकेनिकल वेव। क्या दिया है? मैकेनिकल वेव। फिर हमारे बुक में है ईएम वेव जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तीसरा है मैटर वेव। तो मैटर वेव के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है हमारे बुक में, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, विच हैव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रेवल। ऐसे वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ वेव, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? दिस टाइप्स ऑफ वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिसको ट्रेवलिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़े? मीडियम की। किसकी जरूरत पड़े? मीडियम की। देखो एग्जांपल्स लेते हैं ना हम लोग। एग्जांपल्स देखो, जैसे सपोज करो एग्जांपल्स, ये एक वॉल है, यहां से हम लोग ने एक स्प्रिंग को बांध रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग को ना हम लोग ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जब मूव करेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? तब तुम देखोगे कि ये जो रस्सी है ये कुछ ऐसे डंप हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर थोड़ी देर बाद हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये जो है ये थोड़ा आगे चला गया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो डंप किया था ये और आगे जा चुका है। ऐसा क्लियर हो रहा है? एक स्ट्रिंग को बॉल से अटैच करके जब हम लोग उसको डंप करेंगे तो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? देखो बड़े ध्यान से क्या हुआ यहाँ पे जो पार्टिकल है, अगर हम इस पार्टिकल को देखें, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल का मोशन कैसा है? नहीं समझे? देखो, अगर इस रस्सी को आप देखोगे बड़े ध्यान से तो आप देखोगे कि क्या रस्सी आगे मूव हुई है? नहीं मूव हुई है, क्योंकि इसका दोनों एंड क्या है? दोनों एंड तो बंधा हुआ है। एक मेरे हाथ में है और सेकंड यहाँ पे वॉल पे है। तो ये रस्सी तो मूव नहीं हुई, बट हमको ऐसा लग रहा है कि रस्सी आगे की तरफ मूव हो रही है। बराबर? तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि रस्सी आगे की तरफ मूव हो रही है जबकि वो उसी जगह पर रुकी हुई है? क्लियर हो रहा है ना? तो हमने एक बात तो देखा कि रस्सी का जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल डू नॉट मूव, पार्टिकल डू नॉट मूव, पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या बढ़ रहा है? तो आगे जो बढ़ रहा है वो है एनर्जी। क्या है? एनर्जी एंड मोमेंटम। हमने रस्सी को कुछ एनर्जी दी, वो एनर्जी आगे की तरफ मूव हो रही है। और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो कैसा वाइब्रेशन है? सपोज करो ये पार्टिकल ए है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल बी है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या है? बी है। थोड़ी देर बाद हम लोग ने देखा कि पार्टिकल ए जो है वो अपने पोजीशन पे आ चुका है। क्लियर हो रहा है? नहीं समझे? देखो पार्टिकल ए का मोशन कैसा है? ये ऊपर गया, थोड़ी देर बाद कहां पे आ गया? नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, पार्टिकल ए कहां पे आ गया? थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ। अब बी वाले पोजीशन को देखो, देखो ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। बी वाला कहां गया? ऊपर। थोड़ी देर बाद बी भी कहां पे आ जाएगा? नीचे। तो पार्टिकल का मोशन जो है वो ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और एनर्जी जो है वो स्पीड जा रही है। क्लियर हो रहा है? तो ये है वेव ऑन स्ट्रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वेव कैसे मूव होता है?
तो स्ट्रिंग में वेव ऐसे मूव होता है कि पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन और एनर्जी स्ट्रेट मूव होती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इस वेव को मूव करने के लिए जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? स्ट्रिंग। मीडियम क्या है? स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग नहीं होती तो ये वेव मूव नहीं करता। तो ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़े? किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल वेव। यहां पे स्ट्रिंग हमारा मीडियम है, यहां पे स्ट्रिंग हमारा मीडियम है। क्लियर हो गया? सेकेंड, इसी टॉपिक का एक एग्जांपल आपको देता हूं। ईएम वेव को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको यहां पे देखते हैं, ठीक है? ये देखो, ये वेव ऑन स्ट्रिंग। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, वेव ऑन, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन वाटर। पानी का जो वेव होता है, पानी में अगर हम लोग पत्थर डालेंगे तो उसका जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है? वो भी एक मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है? कैसा वेव होता है? मैकेनिकल। अगर वाटर ना हो तो ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा, थर्ड एग्जांपल देखो, साउंड। थर्ड एग्जांपल क्या है? साउंड। थर्ड एग्जांपल साउंड। साउंड को देखो बड़े ध्यान से कि ये देखो, सपोज करो ये हमारा साउंड है, ये हमारा साउंड है। अगर ये एयर के पार्टिकल हैं, किसके पार्टिकल हैं? एयर के। ये एयर के पार्टिकल, ये किसके पार्टिकल हैं? एयर के। ठीक है? अब क्या होगा, जैसे ही साउंड हम लोग शुरू करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, है ना? क्योंकि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग गले पे भी हाथ रखे बोलते समय तो हमको यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है? तो जैसे हमने देखा कि साउंड हम लोग ने अगर स्टार्ट किया तो एक वाइब्रेशन फील होगा, एक वाइब्रेशन होगा। जो वाइब्रेशन क्या होगा, यहां से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, एयर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस को पैदा करेगा और उस तरह से एनर्जी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। कैसे होगा? देखो, इसको हम लोग ना स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्ट्रेट लाइन से। ऐसे देखो, ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है? पहले एयर्स के मॉलिक्यूल पास आएंगे, ठीक है? फिर एयर्स के मॉलिक्यूल्स दूर की तरफ मूव करेंगे, फिर एयर्स के मॉलिक्यूल पास आएंगे, ठीक है? फिर एयर्स के मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर चले जाएंगे। ठीक है? कहने का मतलब है पहले क्लोज फिर फार, पहले पास फिर दूर, पास दूर, ऐसे करते हुए हम लोग इसको बोलते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इस तरह से मेरा एनर्जी जो है वो ट्रेवल होता है। अगर एयर ना हो, अगर मीडियम एयर ना हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। देखो, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है जो साउंड को ट्रेवल कर पाए। इसीलिए वहां पे जो एक्सप्लोजन होते हैं, बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, यूनिवर्स में बहुत धमाके होते रहते हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है। लाइट दिखाई देती है लेकिन साउंड नहीं पता चलता है। क्लियर हो गया? तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरह से साउंड ट्रेवल करता है। तो साउंड भी क्या हो गया? एक मैकेनिकल वेव हो गया। मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल मैंने बताया, स्प्रिंग में, वाटर में या फिर साउंड में। क्लियर है? कोई डाउट? देख लो एक बार, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। साउंड जो ट्रेवल होता है ना, साउंड एक्चुअल में प्रेशर का डिफरेंस है, कहीं ज्यादा है कहीं पे कम है, कहीं ज्यादा है कहीं पे कम है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या ट्रेवल होता है हमारा साउंड। अगर हम लोग साउंड को ऐसे ग्राफ की तरह देखना चाहें, अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं, डेंसिटी और डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे जैसे ऐसे समझो कि यहां पे मैंने डेंसिटी और यहां पे ले लिया डिस्टेंस। ठीक है? तो कैसा ग्राफ था? देखो, ये है डेंसिटी, कहीं पे कंप्रेशन, फिर क्या होता है? रेयरफैक्शन। ठीक है? फिर क्या होता है? कंप्रेशन, फिर क्या होता है? रेयरफैक्शन, फिर क्या होता है? कंप्रेशन, फिर क्या होता है? रेयरफैक्शन। ठीक है? देखो, यहां पे प्रेशर और डेंसिटी है, यहां पे देखो डेंसिटी ज्यादा है, सपोज करो। ठीक है? फिर धीरे 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 देखो डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर धीरे 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 डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। एक टाइम आएगा जहां पे डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, जहां पे मान लो डेंसिटी इस पॉइंट पे मान लो बहुत कम हो गई। ठीक है? फिर क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती हुई जा रही है, फिर यहां से डेंसिटी को देखो, देखो ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। क्लियर हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होती जाएगी। तो जहां पे डेंसिटी बढ़ते हुई जा रही है, बढ़ते हुई जा रही है, बढ़ते हुई जा रही है, बहुत बढ़ जाएगी,
फिर डेंसिटी क्या होगी, फिर कम होगी, तो ये कुछ ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनने वाला। क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर हम लोग कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन को ग्राफ में देखना चाहेंगे तो वो कुछ हमको इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में भी कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ साउंड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव के दो टाइप भी होते हैं। मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। चलो यहां पे हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव हमने देख लिया। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एक ऐसा वेव जो परपेंडिकुलर हो, जैसे एग्जांपल वेव के परपेंडिकुलर, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, वही वाला एग्जांपल लिया हम लोग ने, स्ट्रिंग को ऐसे 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 करके हम लोग एक वेव क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो रस्सी है, जो मीडियम है, उसका वाइब्रेशन कैसा चल रहा है। तो उसका वाइब्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सपोज करो ये हमारा ये रस्सी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसका वाइब्रेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर और नीचे की तरफ है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर और नीचे की तरफ है, और वेव का डायरेक्शन आगे की तरफ है। एनर्जी कहां मूव हो रही थी, आगे की तरफ। एनर्जी कहां मूव हो रही थी, आगे की तरफ। तो पार्टिकल और वेव में दोनों में एंगल कितना है, तो यहाँ पे दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, वेव कहां जा रहा है, वेव आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन कहां पे, आगे की तरफ। और पार्टिकल कहां पे है, ऊपर और नीचे। पार्टिकल कहां पे, अप एंड डाउन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेव। एग्जांपल है, एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग, वही एग्जांपल आप ले सकते हो, वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांस। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या होता है, पैरेलल टू प्रोपगेशन, पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, एक ऐसा वेव जो पैरेलल, जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, एग्जांपल देखो साउंड। एग्जांपल क्या है, साउंड। साउंड के बारे में हमने क्या देखा कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है। देखो साउंड कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा था, जैसे ये पार्टिकल था, एयर्स के पार्टिकल। ठीक है, ये कैसे ट्रेवल कर रहे थे, तो ये ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो, ये देखो जैसे ये है ना, ये पार्टिकल, तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, तो ये दोनों साथ में कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे थे। एक ही मार्कर से दिखाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन ए और बी दोनों कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। पहले कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो उनके ट्रेवल करने का कुछ ये वाला मोशन होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो पैरेलल होगा उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल। एग्जांपल है साउंड। यहाँ पे हमने देखा ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव होते हैं, जो परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं। कैसे ट्रेवल करते हैं, परपेंडिकुलर। कोई डाउट, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने आज क्या टॉपिक कवर किया, हमने देखा मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, एक समरी, मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। एक टॉपिक हमारा शायद रह गया, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि डिस्कशन हमारे बुक में नहीं है, बट एक टॉपिक दिया हुआ, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट
रिक्वायर्ड मीडियम, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो इसका दूसरा नाम है नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव, दोनों बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लाइट, एग्जाम्पल लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया? यही था हमारा नॉन मैकेनिकल। हमको मेन फोकस करना है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव पे ज्यादा हमको चलना है। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव के दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। एक आपको मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ, चार्ट बना के दे देता हूँ, देखो। एक चार्ट देख लो, टाइप्स ऑफ वेव। इसमें दो दिया है, एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव होते हैं जो परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वो होता है जो पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जांपल लाइट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज हमने देख लिया मैकेनिकल वेव क्या होते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कॉमन प्रॉपर्टी ऑल द वेव। सारी वेव की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।